हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति हूँ लोक। अच्छा, तो हमें भीतर भेजकर गुफा का द्वार बाहर से बंद कर दिया और इस घर में बैठे हैं कि हम यहाँ बंदी बने रहेंगे। जय श्री राम। वीर विक्रम बजरंगी और सुमति के संगी जय श्री राम। हनुमान। प्रणाम देवर्षि, आप यहाँ? अनर्थ होने वाला है पुत्र। हम जानते हैं देवर्षि, आप किस अनर्थ की बात कर रहे हैं। जब तक हनुमान जीवित है, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको शीघ्र ही लंका के लिए प्रस्थान करना होगा पुत्र, अन्यथा देवी मंदोदरी समुद्र पार कर जाएंगी। जय श्री राम। जय श्री राम। असुरों के इतिहास में आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा मंदोदरी, और उसका श्रेय जाता है तुम्हें। समुद्र मंथन के समय देवताओं ने हम असुरों के साथ जो छल किया, जो अन्याय किया, उसका प्रतिशोध आज लिया जाएगा, जब राक्षस राज रावण अमृत का सेवन करेंगे। आज तक विधाता रावण अजय थे, अब अमर हो जाएंगे। कुछ ही समय में हम लंका पहुंच जाएंगे। राजमाता हमारे हाथ में ये कलश देखकर प्रसन्न हो जाएंगी और हमारे पति, उन्हें तो हम अपने हाथों से पान कराएंगे अमृत का। एक बार अमृत की प्राप्ति हो जाए तो वो सदा के लिए सुरक्षित हो जाएंगे। पीछे क्यों जा रहा है? कौन है आप बालक और क्या चाहते हैं हमसे? हम अंजनी पुत्र हनुमान है देवी। आपने अपनी माया से हमारी यान को क्यों रोक दिया? हमें आपको रोकना पड़ा धर्म की रक्षा करने के लिए, अन्यथा हमें आपसे कोई शत्रुता नहीं है। धर्म की रक्षा? ये हमले हरण कर आप अपने पति को देने वाली हैं। क्या ये धर्म की हानि नहीं है? हमारी दृष्टि में नहीं, हम तो केवल अपना पत्नी धर्म निभा रहे हैं, इसलिए आप हमारी मार्ग से हट जाए तो ही अच्छा होगा। ये सत्य है कि आप अपना धर्म निभा रही हैं, परंतु ये भी सत्य है देवी कि आप अपनी पत्नी धर्म की रक्षा के लिए पूरे संसार को संकट में डाल देंगी। इसलिए जो भी हो जाए, आपका ये यान आगे नहीं जा सकता। ये तो चमत्कार हो गया प्रभु। मुझे तो इस बात का भय था कि हनुमान समय रहते देवी मंदोदरी तक नहीं पहुंच पाएंगे और देवी मंदोदरी बिना किसी बाधा के लंका में प्रवेश कर जाएंगे। समय की यही प्रवृत्ति है नंदी, जाते जाते भी वो अपना पासा पलट देता है। परंतु ऐसा क्यों होता है प्रभु? क्योंकि प्राणियों के कर्म के अनुसार उनकी नियति भी क्षण क्षण में बदलती रहती है। देवी मंदोदरी ने अपने कर्मों से अपनी नियति निर्धारित की। उनके इस कर्म का उद्देश्य था अधर्मी रावण को अमृत प्रदान करना, जबकि हनुमान का महत उद्देश्य है काम काज को पूर्ण करना। तो इस प्रकार हनुमान ने अपने निष्काम और धार्मिक कर्मों से देवी मंदोदरी की नियति को भी बदल दिया। और अमृत प्रभु, अमृत का क्या होगा? अमृत की नियति अब हनुमान निर्धारित करेंगे और रावण की भी। हम ये अमृत कलश आपको नहीं सौंप सकते, कदापि नहीं। हम आपको सचेत करना चाहते हैं देवी, यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आप माँ बाप की भागी मानेंगी। अर्थात
ये अमृत तो आपके पति के लिए अमृत होगा, परंतु पूरे संसार के लिए ये विष बन जाएगा। लंकेश रावण अधर्म के पराए हैं देवी। आप स्वयं सोचिए, यदि आपने उन्हें अमृत प्रदान कर दिया, इस पूरी सृष्टि का क्या होगा देवी? अधर्म का विष पूरे ब्रह्मांड को दूषित कर देगा और उसका कारण होंगी आप। ये तर्क हम पहले भी सुन चुके हैं। अगर और कोई बात नहीं तो हमारे मार्ग से हट जाइए। आप उस सत्य को देख नहीं पा रही देवी जो हम देख रहे हैं। पहलियां बुझाने का समय नहीं है हमारे पास। यदि हमारी बातों का प्रभाव आप तक नहीं पड़ रहा तो हम आपको एक दृश्य दिखाते हैं। यदि रावण अमृत पीकर अमर हो गया तो पूरे संसार की क्या दुर्गति होगी। जब ये धरती अधर्म और पाप से भर जाएगी तो आपके पास पश्चाताप के अतिरिक्त और कुछ नहीं बचेगा। और दुख की बात तो ये देवी कि पूरे संसार को विनाश के द्वार तक पहुंचाकर आप अपने पति को नहीं बचा पाएंगी। क्यों नहीं रख पाएंगे? ये अमृत पीकर तो हमारे पति अमर हो जाएंगे ना? अधर्म के धन से तो अमृत भी नहीं बचा सकता देवी। भले उनकी मृत्यु ना हो, परंतु ऐसा जीवन मिलेगा तो मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक होगा। क्या यही चाहती हैं आप? नहीं देवी, हम आपको लंका का भविष्य दिखाना चाहते हैं। चाहती हैं कि आप अपने कुल की सर्वनाशनी कहलाए? हे वानर बालक, हमारे हाथों ये कैसा महापाप होने जा रहा था। अभी भी समय है देवी, आप अपना निर्णय बदल सकती है। कृपया हमें कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे पत्नी धर्म की भी रक्षा हो जाए और संसार पर कोई संकट भी ना आए। आप अपने मन में ये निश्चित कर लीजिए, रावण को अमृत का पान नहीं करवाएंगे। इस विचार को आप अपने मन में धारित कीजिए और ये अमृत कलश लेकर लंका जाइए देवी। शेष जो भी करना है हमारे प्रभु करेंगे। हनुमान, राम प्रभु। हनुमान, इस अमृत कांड का अंतिम अध्याय अभी शेष है, इसलिए आपको रावण के भ्राता से मिलने लंका जाना होगा। वही आपकी सहायता करेंगे। रावण के विरुद्ध जाकर हमारी सहायता करेंगे। विभीषण जाति से राक्षस अवश्य है, परंतु उनकी प्रगति सात्विक है और सबसे बड़ी बात, वो हमारे परम भक्त हैं। अति उत्तम प्रभु। इस समय वह रावण का महल त्याग कर महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हे विशालवा पुत्र, हे विभीषण, नेत्र खोलिए। हे बालक, आप कौन हैं? अंजनी पुत्र हनुमान। हनुमान? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम 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 राम, श्री राम 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 राम, राम राम। हम
सब समझ गए हनुमान। हम सभी को आपसे बहुत आसान है महाराज। प्रभु श्री राम का कार्य है, तो जैसा आपने कहा है हम ठीक वैसा ही करेंगे। धन्यवाद। अब हमें आज्ञा दीजिए। प्रणाम। प्रणाम। हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना है इस अमृत कलश का। हे प्रभु, आप ही कुछ मार्ग दिखाइए। प्रणाम भाभी माँ। विभीषण जी, आप क्या, आपको राजमाता से कोई कार्य था? नहीं, आपसे है। हमारी भेंट एक दिव्य वानर बालक से हुई थी, हनुमान, और उन्होंने हमें पूर्ण सत्य बता दिया है। और ये भी कि इस अमृत कलश का क्या करना है? क्या इसे हमें राजमाता से सुरक्षित रखना है? नहीं, हम ये अमृत कलश माता श्री से नहीं छुपाएंगे। फिर तो अनर्थ हो जाएगा। आप जानते हैं ना, यदि लंकेश ने अमृत का पान कर लिया तो फिर क्या होगा? हम जो भी करेंगे वो धर्म संगत ही होगा। उसमें ना तो किसी की हानि होगी और ना किसी का लाभ होगा। आपको मुझ पर विश्वास तो है ना? इस महल में एकमात्र आप ही है जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं। मंदोदरी, तुम आ गए। इतना आनंद तुम्हें देखकर पहले कभी नहीं हुआ। और ये तुम्हारे हाथों में ये अमृत कलश है ना? अद्भुत, आनंद आ गया। मेरे नेत्र तृप्त हो गए। प्रणाम माता। पुत्र विभीषण, आप भी उचित समय पर आए हैं। वो शुभ मुहूर्त आ चुका है जब हमारा स्वप्न पूरा होने जा रहा है। और ये सब मानी कुंभला की कृपा से हो रहा है। मंदोदरी, हमें अभी इसी समय इस अमृत का पान रावण को करवाना है। परंतु माता, इस समय तो भैया रावण ब्रह्मलीन होते हैं। बात तो आप उचित कर रहे हैं विभीषण, परंतु हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। इससे पहले कि देवता कोई और छल करे, कोई और बाधा उत्पन्न हो, हम चाहते हैं कि कार्य संपन्न हो जाए। अब उसके लिए आपको चाहे कोई और उपाय क्यों न करना हो। पुत्र विभीषण, आपने तो अपने पिता से शल्य क्रिया सीखी है ना, तो बस ये कार्य आपको ही करना होगा विभीषण। आपको अपनी योग विद्या द्वारा इस अमृत कलश को तपस्या में लीन रावण के संपूर्ण शरीर में स्थापित करना होगा। जैसी आपकी आज्ञा माता श्री। अतिशीघ्र आई है। चलिए भाभी माँ। पुत्र लंकेश, आज आप अमृतत्व प्राप्त करने जा रहे हैं। विभीषण, विधि आरंभ कीजिए।
कपटी देवताओं, आज से विधाता रावण अजर है, अमर है। प्रभु, आज आपके आदेश अनुसार हमने भैया रावण की नाभि में अमृत को स्थापित कर दिया है, जिसके फलस्वरूप उन्हें पूर्ण अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हुई। एक अर्थ में वो अजर अमर अवश्य हुए हैं, परंतु उनके अंत का मार्ग अभी भी अविरुद्ध नहीं हुआ है। जय श्री राम। मां निकुंभला की कृपा से आपको अमृतत्व प्राप्त हो गया लंकेश। आप अमर हो गए, आप अमर हो गए लंकेश। मां निकुंभला की जय हो, मां निकुंभला की जय हो, जय हो मां। श्यामल सकल सुगामी सक्षम राम प्रणाम प्रभु, आपसे एक विशेष बात करनी थी। कहिए प्रभु। इस काल के जितने भी कार्य हमें आपसे करवाने थे, वह आपकी कर्मठता के कारण पूर्ण हो गए। अर्थात हमारे लिए कोई कार्य नहीं हनुमान, अभी कई कार्य शेष है, परंतु उनमें समय है। इस अंतराल में हम क्या करेंगे प्रभु? स्वयं को प्रस्तुत करेंगे आप, अपनी भक्ति को और सुदृढ़ करेंगे। ठीक है प्रभु, इसके अतिरिक्त हम अपनी वानर सेना को और बलशाली करेंगे, ताकि समय आने पर आपके कार्य आ सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप ऋषिमुख पर्वत पर जाकर किष्किंधा के राजा बाली के अनुज सुग्रीव से मित्रता और बढ़ाएंगे। हम दंडक वन में बसने वाले राक्षसों का उद्धार करते हुए ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचेंगे और वहीं हमारी भेंट होगी हनुमान। उचित समय आने पर ऋषिमुख पर्वत पर ही होगा राम और हनुमान का पुनर्मिलन। काका, सुग्रीव से आपको कोई विशेष कार्य है? हाँ हनुमान, आप सुग्रीव से हमारी मित्रता करवाएंगे और फिर अपनी वानर सेना के साथ हमारे कार्य को आगे बढ़ाएंगे। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु, प्रभु। हाँ हनुमान। क्या हुआ हनुमान? हमें विश्वास नहीं हो रहा कि आपका सानिध्य हमें कभी नहीं मिलेगा। आप हमें क्यों स्वयं से दूर कर रहे हैं प्रभु? क्या हम आपके साथ नहीं रह सकते? हनुमान, हम आपको स्वयं से दूर कहाँ कर रहे हैं? हम तो एक दूसरे के हृदय में बसते हैं ना। और ये समझ लीजिए कि हम दोनों का पथ सिर्फ कुछ समय के लिए अलग हुआ है, लेकिन हमारा गंतव्य एक ही है और ये एक नए अध्याय का आरंभ है हनुमान। एक ऐसा अध्याय जो हमारी राम अवतार की इस महालीला को समापन की ओर ले जाएगा और पुनः आप ही होंगे हमारे प्रमुख सहयोगी। प्रतिदिन
आपकी प्रतीक्षा में रहेंगे। जब आपका और हमारा पुनः मिलन होगा, हम भी प्रिय हनुमान। हमारे लिए क्या आदेश मारुति? हमारे प्रभु श्री राम का आदेश है। हमें अपनी वानर सेना के साथ उत्तर की ओर चलना है। वहाँ क्या है? ऋषि मुख पर्वत। वही होगी प्रस्तुति, वही होगा विश्राम, वही मिलेंगे आपकी बार अपने हनुमान से राम। जय श्री राम, जय श्री राम।